अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नोबेल शांति पुरस्कार देने की बात चल रही है। यह एक ऐसा पुरस्कार है जो युद्ध को नहीं बल्कि शांति को सम्मान देता है। एक ऐसा सम्मान जो राजनीति से ऊपर इंसानियत के लिए होता है। कई बार राष्ट्रपति पद की शक्ति ने दुनिया को बदल दिया और बदले में नोबेल ने उन्हें सम्मानित किया। आइए जानते हैं किन राष्ट्रपतियों को मिला है नोबेल शांति पुरस्कार। अमेरिका के राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट 1906। अमेरिका के 26वें राष्ट्रपति थियोडोर रूजवेल्ट ने युद्ध के मैदान में नहीं, कूटनीति के मंच पर जीत हासिल की। उन्होंने रूस और जापान के बीच चल रहे खूनी संघर्ष को खत्म करने में मध्यस्थ की भूमिका निभाई। ट्रीटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के जरिए उन्होंने दो शक्तियों के बीच शांति स्थापित की और बन गए नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति। अमेरिका के दूसरे राष्ट्रपति हैं वुडरो विल्सन, जिन्हें 1919 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। प्रथम विश्व युद्ध खत्म हुआ। विश्व युद्ध ने दुनिया को तोड़ दिया था। ऐसे समय में अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने एक नया सपना दिखाया। वह सपना था लीग ऑफ नेशंस का, जो बाद में संयुक्त राष्ट्र संघ बना। एक ऐसी संस्था जहां देश मिलकर बातचीत करें, लड़ाई नहीं। उनकी इस पहल के लिए उन्हें 1919 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। भले ही लीग सफल नहीं रही, लेकिन इसी विचार ने आगे चलकर यूनाइटेड नेशन अर्थात वर्तमान संयुक्त राष्ट्र को जन्म दिया। अगले जो राष्ट्रपति हैं वो मिस्र के राष्ट्रपति हैं, जिनका नाम है अनवर सादात। अनवर सादात मिस्र के राष्ट्रपति। मिस्र और इजराइल लंबे समय से युद्ध में उलझे हुए थे। 1978 में मिस्र के राष्ट्रपति अनवर सादात ने इतिहास बदल दिया। उन्होंने इजरायली प्रधानमंत्री मेनाचेम बेगिन के साथ हाथ मिलाया और हुआ कैंप डेविड समझौता। इस ऐतिहासिक शांति के लिए उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया। दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति डी क्लार्क और नेल्सन मंडेला 27 साल जेल में बिताने के बाद नेल्सन मंडेला ने बदले का नहीं, संवाद का रास्ता चुना। उनके नेतृत्व में दक्षिण अफ्रीका में अपार्थाइड अर्थात रंग भेद की नीतियां खत्म हुई। इस परिवर्तन में तत्कालीन राष्ट्रपति डी क्लार्क ने भी सहयोग दिया। 1993 में दोनों नेताओं को संयुक्त रूप से नोबेल शांति पुरस्कार मिला। यह सिर्फ पुरस्कार नहीं था, यह एक नई शुरुआत थी समानता की। अगले राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, अमेरिका के राष्ट्रपति, जिन्हें 2009 में अमेरिका को मिला यह पहला अश्वेत राष्ट्रपति। पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे बराक ओबामा, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2009 में नवाजा गया। उनके चुने जाने मात्र से ही दुनिया भर में उम्मीद की लहर दौड़ गई। उन्होंने परमाणु हथियारों की दौड़ को रोकने और संवाद बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि नोबेल पुरस्कार उन्हें बहुत जल्दी मिला, जिससे बहस भी हुई, लेकिन उनका संदेश साफ था। एस वी कैन एक शांतिपूर्ण दुनिया बना सकते हैं। इस प्रकार अभी तक विभिन्न देशों के राष्ट्रपतियों को, अमेरिका के कई राष्ट्रपतियों को यह नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया है। वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप को भी, अभी पाकिस्तान ने भी इस प्रपोजल को रखा और अन्य
राष्ट्रों के द्वारा भी और उनकी महत्वाकांक्षा भी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की है। इसलिए शांति के मसीहा के रूप में वह पूरी दुनिया में अपने आप को प्रपोज करते हैं। भारत में पहलगाम आतंकी हमले के बाद चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर में उनके द्वारा कहा गया कि ऑपरेशन सिंदूर और शांति वार्ता में उनके द्वारा हाथ को आगे बढ़ाया गया। उनके द्वारा ही शांति वार्ता के कारण यह जो युद्ध की स्थिति निर्मित हो रही थी वह बंद हुई। यद्यपि भारत ने इस बात का खंडन किया है कि अमेरिका की मध्यस्थता के कारण यह जो ऑपरेशन सिंदूर है वह बंद हुआ है। इसी प्रकार अरब इजराइल का संघर्ष जारी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में भी उन्होंने इंटरफेयर किया, ईरान पर अटैक किया और बाद में दोनों के बीच शांति वार्ता की बात की। गाजा पट्टी और इजराइल में चल रहे युद्धों की बात अगर लें तो वहां भी उनके द्वारा शांति वार्ता कहे जाने की बात कही जा रही। रूस यूक्रेन में चल रहे युद्ध को भी बंद कराने के लिए मध्यस्थ के तौर पर शांति वार्ताओं के दौर को आगे बढ़ाने की बात अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा की जा रही है। इस तरह पूरी दुनिया में शांति के मसीहा के रूप में अपने आप को आगे बढ़ा रहे हैं। दुनिया देख रही है कि नोबेल शांति पुरस्कार अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को प्राप्त होता है या नहीं, प्राप्त हो या नहीं, लेकिन यह जो नोबेल का शांति पुरस्कार है दुनिया का उत्कृष्ट सर्वोच्च सम्मान है जो कि अल्फ्रेड नोबेल के द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्होंने डायनामाइट की खोज किया था। डायनामाइट की खोज तो उन्होंने शांतिपरक कार्यों के लिए किया था, लेकिन डायनामाइट का उपयोग आज कई विस्फोटक कार्यों के लिए भी किया जा रहा है। तो आज की इस बात में हम नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाले लोगों की चर्चा किए हैं। यह बात हमारी आवाज के रूप में आप तक पहुंचेगी। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।